जीव के जीवन चक्र में एक ही बार ईश्वर का साक्षात्कार होता है बस, और इसके बाद मोक्ष निश्चित होता है। कहने को हम कुछ भी बोल देते हैं एक बोलचाल की भाषा में कि भगवान के या ईश्वर का दर्शन हो गया या उन्होंने ये आज्ञा दी, और वो आखिरी जन्म में ही होता है। ज्ञान की चौथी स्टेज में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इसके बाद वो साधक कभी मुड़ के नहीं देखता है। वो भी प्रकृति का स्वामी बना, ईश्वर का पुत्र प्रकृति का स्वामी बना, इस प्रकृति के नियमों को मानता है, कभी नहीं भी मानता है। ऐसे ही जीवन पृथ्वी पर जीता हुआ, और उसकी स्वतंत्रता है कि जीवों का कल्याण करे अथवा ना करे, प्रकृति उसे बाध्य नहीं कर सकती है। प्रकृति अवस्था से जब जन्म लेना होता है तो पहले से ही प्रकृति अपनी व्यवस्था कर देती है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं समाधि लगाए हुए बैठा हुआ था, मुझे याद आ रहा, प्रकृति देवी ने जैसे ही इशारा किया मेरी समाधि खुल गई। आँख खोली, सामने प्रकृति देवी उपस्थित थी। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा माते क्या आज्ञा है? कि योगी पुत्र तुम्हारा जन्म लेने का समय हो गया है, अपने योग के फल की प्राप्ति करो। मैंने कहा माते अभी इतनी जल्दी? होता क्या है, जब प्रकृति के आवरण में समाधि लगाई जाती है तो यहाँ का बहुत समय निकल जाता है और वहाँ उसे भान नहीं होता है। जैसे वर्तमान में यहाँ पर जब निर्विकल्प समाधि लगती है, साधक चाहे 8 घंटे की समाधि लगाए 10 घंटे की, उसे सिर्फ इतना ही ज्ञान रहता है कि उसने आंख बंद की और खोल दी, आंख बंद की और ऐसे खोल दी। 8 घंटे 10 घंटे जो भी उसका अभ्यास होता है ऐसे ही होता है। ऐसे साधक यहाँ मिल जाएंगे अभी धरती पे। तो ऐसे ही मैंने कहा माते मैं तो बड़ी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी मेरा जन्म का समय हो गया कि हाँ तुम्हारी व्यवस्था कर दी गई है, योग का फल तुम्हें मिलने वाला है। मैंने कहा जी। ऐसे योगी को एक छूट होती है कि वो अपना जीवन जो भविष्य में जीने वाला है, जन्म ग्रहण करने वाला है, अगर चाहे तो घटनाएं थोड़ी चेंज करवा सकता है। अन्य किसी योगी को ऐसा नहीं होता। इतनी मैं बारीकी से बता रहा हूँ। अन्य योगी जिसको तत्वज्ञान नहीं प्राप्त होना है, वो चाहे जितना बड़ा यहाँ भूलोक पाया हो, वो स्वतंत्रता में नहीं होता है। उसे प्रकृति ही कर्मों के द्वारा कैसा कर्म है वैसी ही घटना घटाती है या उपस्थित होती है। जिनका सहस्त्र दल कमल या 7वां चक्र खुला होता है, वो मनुष्य यानी वो अभ्यासी योगी संत कोई भी सामान्य पुरुषों की तरह नहीं होता है। खाली कह देने मात्र से कुछ नहीं होता, उसमें दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं। और उन्हीं का कभी जब मैं भावुक होता हूँ यही कार्य करता है। इसलिए मैं सफलता 100% चाहता हूँ और मिलती है। साध को जब कठोर अभ्यास करते करते कई वर्षों तक ऐसा कष्ट सहते सहते एक समय ऐसा आता है कि जब सबीज समाधि की पराकाष्ठा आती है। ये कष्ट जो मिलते हैं ये साधक के चित्त पर क्लेशात्मक कर्म होते हैं। ये क्लेशात्मक कर्म होना अति आवश्यक है। अगर क्लेशात्मक कर्म नहीं होते तो हमें इस संसार के स्वरूप का भान नहीं होता। मैं स्थूल संसार की बात कर रहा हूँ, घर परिवार रिश्तेदार मोहल्ले और रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ, मित्रों की बात कर रहा हूँ, और भी समाज में जो भी हमारे परिचित नहीं हैं या अपरिचित हैं उनकी बात कर रहा हूँ। असली स्वरूप तभी मालूम होता है। और मैं हंसता हूँ फिर क्या। ठीक वैसे ही पागल पुरुष जैसे अपना कुछ भान नहीं है, शायद आप लोग जानते होंगे, नाली के किनारे बैठा हुआ या
कूड़े के ढेर के किनारे बैठा, वो जो नगर निगम वाले कूड़ा एक जगह जमा कर देते, फिर भर लेते और शहर के बाहर ले जाते। तो कूड़े के ढेर पे बैठा हुआ पागल पुरुष पॉलीथीन को बीनता रहता और एकत्र करता है और वही लटकाए रहता है, नहाता धोता है नहीं, उसे वो याद ही नहीं। उसके स्वरूप को शायद आप जानते हो, तो आप क्या कहते हैं? पागल है, दूर हटो, देखो किसी गंदगी में बैठा हुआ है। अब थोड़ा दूसरा माफ़ी चाहूँगा। ठीक इसी तरह तत्वज्ञानी योगी जब संसारी व्यक्तियों को देखता है तो ज़्यादा आगे ना बोलूँ, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, यही सत्य है। क्यों? जो चीज़ संसारी व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति संसारी है कि है नहीं, उसे अपना बनाए बैठा है, आज है कल चली जाएगी, मगर नहीं उसी में लिप्त है, इतना कि छोटी छोटी बात पे लड़ जाता है। लड़ना तो लड़ना हमने देखा है, मैंने बड़े नज़दीक से देखा है समाज को, कि भाई 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 का जब बंटवारा होता तो छोटी छोटी चीज़ों में लड़ जाते हैं, बंटवारे में। बड़े दुख की बात है, सब कुछ अज्ञानता की देन है। अगर अज्ञानता नहीं होती तो भाई कभी भाई से लड़ नहीं सकता, बल्कि कह देता भाई तुम मेरे पास जितना है ना, जो तुझे मर्जी आए ले लो, हमें नहीं चाहिए, ले लो ले लो। यही है, क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है वो जान देता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.